हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ, ठीक है, क्लास टेंथ की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों क्लास टेंथ में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर आपको मिल गया था। चैप्टर नंबर 2 में इंट्रोडक्शन विद एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। दोस्तों पहले हम इंट्रोडक्शन सॉल्व कर देखेंगे कि किस बेस्ड पे है एक्सरसाइज, इसके बाद हम कुछ इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों बुक क्या कौन सा एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी ही हर जगह चलता है, तो हम लोगों ने क्या एनसीईआरटी ही चूज़ किया पहले, ठीक है। तो क्लास टेंथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद, ठीक है, किया हुआ है। इसमें एक लेक्चर आपको मिल भी गया है। तो आज सेकंड जो लेक्चर है आपका, वो किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखना, जैसा आपने पढ़ा था कक्षा 9 में, ठीक है, क्लास 9th में, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, सॉरी द्विघात बहुपद है, माना, लिख लेना आप, माना द्विघात बहुपद जैसे मान लेते हैं पी ऑफ एक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या है कि एक्स इक्वेशन है 2x² माइनस का 8x और प्लस का 6, ठीक है। अब क्या करना, इसको आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं इसे, ठीक है। देखना प्यारे बच्चों, गुणनखंड कैसे करेंगे देखना। जैसे मान लेते हैं पी ऑफ एक्स है ये, तो पी ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू, देखना गुणनखंड कैसे करते हैं कि 6 का गुणा कराएंगे 2 से, समझ रहे हैं ना आप बात को। 6 दुनाई 12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब 12 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर 8 है, समझ रहे हैं ना बात को आप। देखना 6 दुनाई 12, 12 का ऐसा फैक्टर बनाओ, ठीक है। तो 2 छंग 12, 6 2 8, 6 दुनाई 12 और 6 2 8 हो रहा है। तो क्या करना है हमको, जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, ठीक है। तो देखना प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर क्या कर दें 2x² माइनस का 6 2 8, तो 6x माइनस का 2x प्लस का 6। अच्छा ऐसा क्योंकि हमने, देखना प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस, ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ें हैं ये सब। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो बड़ा 6 है, ठीक है, तो माइनस लग गया और 6 2 8 हो जाएगा। अगर आप प्लस कर देते तो यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर माइनस है तो गलती हो जाती, ठीक है, तब नहीं बन पाता आपका। तो देखना आप 2x² माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 6, ये चीज़ें आपको समझनी है। आगे देखना, जब आप इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इसमें से देखना 2x कॉमन है इन दोनों में से, और इसमें से क्या कॉमन है, इसमें केवल और केवल 1 कॉमन है, ठीक है। देखना माइनस का 1, देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर आप 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का 1 जब आप कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है ना, तो माइनस 1 कॉमन रहता, कुछ नहीं कॉमन रहता, तो 1 कॉमन रहता, तो 1 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर आपका बच्चा x, सॉरी यहाँ पर क्या था कि 2 कॉमन है ना, 2 और 6, तो यहाँ पर क्या है 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा आपका x माइनस का 3, सॉरी यहाँ पर कॉमन तो है ही ना, यहाँ पर 2 है, 2 तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x बचा, यहाँ माइनस कॉमन लिया था तो प्लस ये जो था ये माइनस हो गया, और 2 तिहाई 6। देखना x माइनस 3 यहाँ पर हो गया, और यहाँ हो गया 2x माइनस का 2। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अब देखना प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 1 और x माइनस का 3, थोड़ा आगे पीछे लिख लिया गया, ठीक है, इस तरह से। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा x माइनस 1 और x माइनस 3 तो था ही, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि अगर जो आपका p ऑफ x है, p ऑफ x क्या है, ये 2x² माइनस का 8x प्लस 6, ठीक है, ये क्या हो का मान अगर शून्य हो तब देखना, अगर इसका मान शून्य है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि हो तब देखना जो आपका x माइनस 1 है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, और x माइनस 3 है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू उधर जाएगा तो 1 आएगा, और x इज इक्वल्स टू इधर 3 आएगा।
तो आपको पता है क्यों हमने किया, क्योंकि शून्यक हमको निकालना था। ठीक है, इसी का तो हमें शून्यक निकालना था। ठीक है, तो देखना प्यारे बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे कि अब पी ऑफ एक्स का जो शून्यक है, ठीक है, शून्यक किसका शून्यक, इस वाले समीकरण जो आपका ये बहुपद दिया गया था इसका शून्यक कितना आया, 1 और 3 आया। बात समझ पा रहे हैं आप ना, कि जो आपका ये बहुपद था द्विघात बहुपद, उसका क्या आया, उसका शून्यक 1 और 3 आया। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि शून्यकों का योग। ठीक है, तो देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लिख लेना कि शून्यकों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है दोस्तों, यही इसी तरह से आपको क्वेश्चन लगाना है, इसी तरह से सेम क्वेश्चन लगाना है, बस आप 1 बाय 1 स्टेप समझिए। क्या करना है आपको, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग कैसे करेंगे, ये मतलब ये प्लस ये, ठीक है, योग में जुड़ जाएगा तो 1 + 3 बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 4 आया। ठीक है, देखना एक कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर शून्यकों का योग कहेगा, ठीक है, शून्यकों का योग, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखना प्यारे बच्चों, अगर शून्यकों का योग कहे, ठीक है, तो शून्यकों का योग आपको दिखाना अल्फा प्लस बीटा से। अगर शून्यकों का योग कहेगा तो आप दिखाना अल्फा प्लस बीटा से, बराबर हो जाता है माइनस, ठीक है, माइनस होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देखना तब अगर यहाँ पर एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक था, तो यहाँ पर आप देखना जो आपका अल्फा प्लस बीटा आएगा, ठीक है, मतलब वही शून्यकों का योग जो आपका आएगा, माइनस लगाएंगे। एक्स का गुणांक कितना है, इक्वेशन में देखना एक्स का गुणांक कितना है, -8 है, 20 साइन के साथ, ठीक है, तो -8 है, साइन के साथ लिखना। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, प्लस का 2 तो 2 हो गया। ठीक है, आगे देखना माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 चौके 8 बराबर कितना है, 4 आया। तो अर्थात आप क्या समझ रहे हैं कि इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको कोई पूछे कि तुरंत बताओ शून्यकों का योगफल, तो इतना करने का जरूरत नहीं था, आपको पहले इस तरह से करना होगा, तो आपको शून्यक पता करना होगा ना, तो आपको गुणनखंड करना होगा। लेकिन अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि शून्यकों का योग कितना होगा, तुरंत आप लिखना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, तो आपका आ गया 4, तो यहाँ भी आंसर वही आएगा, यहाँ भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो देखना फार्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, देखना व्यापक रूप में। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू एक्स का गुणांक कितना, इसको क्या कहते हैं, इसको ए कहते हैं, इसे बी और इसे सी। ठीक है, तो माइनस का एक्स का गुणांक किसे क्या कहेंगे, बी कहेंगे। ठीक है, तो माइनस का बी बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहेंगे, ए कहेंगे। तो व्यापक रूप में आपका यही चीज़ें हो जाएंगी, आपको तुरंत यही फार्मूला लगा के शून्यक, ठीक है, शून्यकों का योग ज्ञात कर लेना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप देखना प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, देखना अगर आपसे कोई पूछे कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, देखना प्यारे बच्चों, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा कि 1 × 3 तो बराबर 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा। अगर कह दूं मैं कि अल्फ़ा बीटा, यही तो शून्यक आपका हुआ ना, इसे कहते हैं अल्फ़ा, इसे कहते हैं बीटा, तो अल्फ़ा बीटा, ठीक है, यहाँ पर क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा था, तो यहाँ पर 1 + 3 कर दिया था हमने, 4 आया था। और यहाँ गुणनखंड का है, दोनों का गुणा, यही है आपका अल्फ़ा, यही है आपका बीटा। तो देखना अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, क्या होता है, देखना यहाँ पर हो जाएगा अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखना अचर पद यहाँ पर क्या है, इक्वेशन में अचर पद 6 है। ठीक है, 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो एक्चुअली में आपका जो वैल्यू आया अल्फ़ा बीटा की वो कितनी आई, 3 आई। ठीक है, तो यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, अर्थात आपका जो फॉर्मूला बनेगा व्यापक रूप में, तो लिखना आप अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू C/A, तुरंत आंसर सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखना,
इस तरह से करेंगे तो आपको गुणनफल कैसे क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आपको शून्यकों का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, फिर शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। तो इस तरह से करेंगे तब आंसर इतना आएगा। ठीक है, तब आंसर इतना आएगा। अगर आपको क्या पता हो फार्मूला अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, मतलब उसी का हम व्यापक रूप में लिखते हैं। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक को हमने लिख दिया व्यापक रूप में। तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी क्या है 6 है, सी क्या है 6 है, ए क्या है 2 है। समझ पाए बात आपको। तो ये दोनों चीज़ें आपको एकदम से ज्ञात करनी है। ठीक है, हाँ, तो आपका जो है इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्वेश्चन के बेस्ड पे यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 की तरफ। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखना प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.2, ठीक है, जो मैंने बताया वो सभी थ्योरी बेस्ड है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इतने क्वेश्चन पे ये थ्योरी बेस्ड है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मिलूंगा तो इसका थ्योरी बताऊंगा, इस वाले क्वेश्चन का थ्योरी बताऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये सभी पार्ट। चलिए देखते हैं। देखना पहले बच्चों क्या कहा गया है कि निम्न द्विघात बहुपद, तो ये द्विघात बहुपद है भी। ठीक है, क्वेश्चन सभी द्विघात में दिए गए हैं। शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का आप ज्ञात कर लेते हैं जैसे हमने पहले कहा था, कैसे गुणनखंड करके। ठीक है, फिर पी ऑफ एक्स को, इसको पी ऑफ एक्स को 0 मान के। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो मैंने अभी बताया कि सत्यता की जांच कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखना जैसे अभी आपने किया बस वही सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको 8 का एक्स स्क्वायर से गुणा कराना है। तो 8 इंटू यहाँ पर 1 है, तो 8 1 कम 8। अब 8 का ऐसा गुणनखंड करना, ऐसा फैक्टर आपको करना है कि 2 आए। तो 4 दूनाई 8, घटाने पर 2 आ जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। देखना कैसे, पहले हम क्या करेंगे, माना ये जो द्विघात बहुपद है इसको मान लेते हैं आपका पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, अब क्या करेंगे आप देखना, वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। देखना सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ माइनस क्यों किया, यहाँ पर प्लस क्यों किया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होके तभी 2x आएगा, क्योंकि हमको इसके अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर किसी न किसी तरह से 2 हमको लाना। ठीक है, तभी हमने क्या किया कि माइनस का 4x किया और प्लस का 2x किया, घटाने पर 2 आएगा। और सिंबल किसका लगता है, जो बड़ा वाला इक्वेशन होता है। ठीक है, जो बड़ा वाला संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। देखना आगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर x कॉमन है। देखना x कॉमन है ना, तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 4 बचेगा। प्लस का 2 यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4 बचेगा। ठीक, आगे देखना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना x माइनस का 2, सॉरी x प्लस का 2, क्योंकि ये x और ये x दोनों समान है तो इसको एक बार लिखते हैं, x माइनस का 4। ये x और ये x प्लस 2 यहाँ पर लिख लिया और दोनों इक्वल था तो x माइनस का 4 यहाँ आ गया। ठीक है, आपका सवाल कब गड़बड़ हो जाएगा, जब x माइनस 4 और x माइनस 4 डिफरेंट आए। दोनों अगर डिफरेंट आएगा तो आपका सवाल समझ लो गलत है, दोनों अगर सही आएगा तो सवाल सही है। ठीक है, देखना अब हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं, माना कि जो आपका द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8 जो है वो क्या है, शून्य है। ठीक है, का मान शून्य है, शून्य है, यहाँ पर मान लिख लेना। ठीक है, मान शून्य है। तो क्या करेंगे आप कि x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर माइनस का 2, क्योंकि हम उधर ले जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा x बराबर 4। तो आपका जो p ऑफ x है, जो आपका बहुपद है द्विघात, वो p ऑफ x का शून्य जो आएगा, शून्य का आ जाएगा माइनस का 2 और 4, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 और 4। अब आप क्या करना है आपको कि शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, आपने क्या किया, शून्य ज्ञात कर लिया। अब आगे प्रोसेस क्या करना है कि वही शून्यकों का योग, शून्यकों का योग देखना। ठीक, क्या होता है, दोनों जोड़ लेंगे। ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 4 तो आ जाएगा 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन साइन किसका लगता है, चिन्ह लगता है बड़े वाले का, तो बड़े वाले के सामने कितना है, प्लस है। ठीक है, आगे देखना, आगे देखना
अगर आप क्या करना है, हम यही तो अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, हमने बताया आपको यही चीज़ें अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा मान लेते हैं, ये बीटा मान लेते हैं, ठीक है। शून्यकों का योग हमने बताया था आपको कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटे में ए। बी क्या होता है, ये होता है एक्स का गुणांक, और ए क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस आप आगे लगाएंगे, इक्वेशन में जाओ, बी क्या है, इक्वेशन में देखना, इक्वेशन में बी है माइनस का 2, चिन्ह के साथ लिखना, ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा, बटे में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे, प्लस का 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर बच गया 2। तो इस तरह से भी 2 आया और फार्मूले से भी 2 आया। आगे देखना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, देखना प्यारे बच्चों, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा, माइनस का 2 और मल्टीप्लाई 4, तो आ जाएगा आपका माइनस का 8, ये आ गया। अब वही अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू जो आपने अभी क्या किया था, सी बाई ए, तो सी क्या है आपका, सी है माइनस का 8, वहाँ देखना सी क्या होता है, अचर पद, ठीक है, तो माइनस का 8 था, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर क्या था 1, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 8, ठीक है, तो ये भी इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका देखना, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सभी क्वेश्चन इसी तरह से करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, 1 का 4 से गुणा कराएंगे, 4 1 कम 4, 4 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि माइनस का 4 है, ठीक है, तो 2 दूनाई 4। देखना प्यारे बच्चों, अगर हम इसको मान लेते हैं, माना इसे मान लेंगे पी ऑफ एक्स, जानते हैं पी ऑफ एक्स को हम कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1, तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो देखना पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अब कॉमन आपको लेना है, यहाँ पर 2s कॉमन है, इन दोनों में 2s कॉमन है, तो यहाँ पर बच जाएगा 2s माइनस का 1, यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस का 1 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2s माइनस का 1, दोनों समान है, तो इसका मतलब गुणनखंड हमारा सही है। पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2s माइनस का 1 और यहाँ भी 2s माइनस का 1। हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि जो आपका पी ऑफ एक्स है, ठीक है, यही इक्वेशन पी ऑफ एक्स का मान 0 है, ठीक है, मान 0 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 2s माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ भी 2s माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, तो s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ भी s इज इक्वल्स टू 1/2। तो देखना है, तो क्या मतलब आपको पता चला कि पी ऑफ एक्स का जो शून्यक आया 1/2 और 1/2। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग आप निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, आप जानते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, देखो हर समान है तो एक बार लिखेंगे और दोनों ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो 1 1 2 हो जाएगा और 2/2 1 आएगा, ठीक है। आप जानते हैं क्या फार्मूले से अल्फा बीट प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी बाई, ये देखते हैं आता है कि नहीं, एक आएगा कि नहीं, तो देखना माइनस लगाएंगे, बी क्या है, 4s है, ठीक है, बी क्या है, बी मतलब ये माइनस का 4, इसके बाद ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब का 4, तो देखना माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आया, तो इसका मतलब कि सही है, ठीक है। अब देखना क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, देखना गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो आ गया आपका 1/4, वही फार्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, सी क्या है, अचर पद है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी कितना है, 1 है और ए कितना है, 4 है, ठीक है, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, अर्थात आपका क्या हुआ कि सत्यता की जांच हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है
कि 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। देखना आप कुछ पलट दिया गया सवाल, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो ये इक्वेशन है ना, आप जानते हैं व्यापक रूप में, ठीक है, व्यापक रूप में आप जानते हैं इक्वेशन क्या कहते हैं। व्यापक में क्या होता है, ax² प्लस का bx और प्लस का c। इस इक्वेशन में कोई भी आपका बहुपद हो पहले इसके फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो अभी जो आपने दोनों क्वेश्चन किया था वो इसके फॉर्म में था, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं है, तो इसको बस आप बना लो। ऐसे देखना 6x² हो जाएगा, क्योंकि क्या है x² के साथ 6x² है। अब क्या होता है कि bx चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7x, c क्या है माइनस का 3, तो ये हो गया। तो हम मान लेंगे, माना कि ये क्या है, p ऑफ x है, पॉलिनोमियल ऑफ x है। आपको किसी भी तरह हो तो सिस्टमैटिक ढंग से लिखना, 2 के बाद 1 घात, 1 के बाद जो 0 घात है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखना, घटते क्रम में आप लिख लेना घातों को। एक बात समझ लेना कॉन्सेप्ट, कि आपको कोई भी बहुपद मिले, ठीक है, पॉलिनोमियल मिले, आप उसको घटते हुए क्रम में पहले लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर ये क्या था कि घटते हुए क्रम में नहीं था, बस जैसे आप करते थे, कैसा आप करते थे कि देखना p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि 6 त्रिके 18, 6 त्रिके 18 हो जाएगा। अब 18 का ऐसा फैक्टर करो कि 7 आए, ठीक है। 9 दूनाई 18, 9 दूनाई 18, देखना प्यारे बच्चों, 6x² माइनस का 9x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 3। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होगा तो घट जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 आएगा, और 7 किसका आएगा, 7 माइनस का आएगा, क्योंकि 9 बड़ा है। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। आगे देखना, p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या करना आपको, अब कॉमन ढूंढना है, ठीक है। तो x कॉमन तो है ही है, इसके बाद 3 भी कॉमन मिल रहा है, तो 3x यहाँ हो जाएगा, तो 3 दूनाई 6, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ से 1x कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया 1x बचा, ठीक है। माइनस का सिंबल रहेगा ही, 3 तेरे 91, तो यहाँ पर बचा 3। देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 3। दोनों सेम है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, इसका मतलब आपका गुणनखंड सही है। देखना आगे, देखना यहाँ पर क्या बचा, 3x यहाँ बचा और प्लस का 1 यहाँ बचा, दोनों सेम है तो एक बार लिखा जाता है, आप जानते हैं, 2x माइनस का 3। आगे देखना प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा कि अगर हम क्या कर लें कि अब माना p ऑफ x क्या है, 0 हो, मान लेते हैं जो आपका ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है वो 0 है। लिख लेना आप कि माना 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाता है कि 3x प्लस 1 जो आपका है वो इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 2x माइनस 3 क्या है, ये 0 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखना मैं बता देता हूँ, माइनस का 1 इधर हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 3 उधर हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/3, और यहाँ पर क्या बच जाएगा कि x इज इक्वल्स टू 3/2। ये आपका आगे क्या, शून्य का आ गया, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि शून्य का आपको पता चल गया कि माइनस का 1/3 और यहाँ पर 3/2, ये बातें फिक्स हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, आप जानते हैं, एकदम आसानी से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। शून्यकों का योग, देखना प्यारे बच्चों, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा कि दोनों को जोड़ लेते हैं, तो माइनस का 1/3 और प्लस का 3/2। देखना, अब देखो हर समान नहीं है ना, तो दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 दूनाई 6, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो डिवाइड लगाएंगे 3 का 6 से, तो 3 दूनाई 6 माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है, 3 2 तिहाई 6, 3 आएगा, 3 तेरे का 9, आगे आपका क्या आ जाएगा, 7/6, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखना प्यारे बच्चों, देखना आप सत्यता की जांच कैसे किया जाता है, आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आप लिख लेना इज इक्वल्स टू क्या कि माइनस का b/a, ठीक है, ये होता है। देखना पड़ेगा बच्चों b/a, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, और देखना b कितना है, b यहाँ पर देखना माइनस का 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -7 बटे में a कितना है, a आपका है 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 7/6, तो यहाँ भी इक्वल आया, यहाँ भी इक्वल आया, तो अर्थात आपका जो सत्यता क्या थी यहाँ पर प्रूफ हुई। क्या देखना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा, पहला शून्यक माइनस का 1/3, दूसरा शून्यक 3/2।
देखना इस तरह से होगा तो कट जाएगा, ऊपर नीचे में अगर होता है सेम सेम तो कट जाता है। 3 से 3 कैंसिल, बचेगा -1/2। देखना प्यारे बच्चों आगे आप कि शून्यकों का योग क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। देखना प्यारे बच्चों सी आपका कितना है, सी है आपका -3, तो आप यहाँ पर लिख लेना -3 बटे में ए कितना है, ए मतलब x² का गुणांक, ए कितना है आपका 6। आगे आप और सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनाई 6, तो आगे -1/2 अर्थात गुणनफल भी इक्वल है, तो सत्यता की जांच आपकी हो गई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखना प्यारे बच्चों, अब इस तरह के क्वेश्चन आप देख के घबराना मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 4u² + 8u, ठीक है। तो देखना किसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करना कि इसको p(x) मानना, ठीक है। और क्वेश्चन को जैसे आप करते हैं देखना 4u² + 8u, तो इसमें क्या है कि 2 के घात में है, फिर 1 के घात में है, फिर कांस्टेंट जो आपका अचर पद रहता है वही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखना प्यारे बच्चों आप इसमें कॉमन, ठीक है, कॉमन मिल रहा है कि नहीं, तो 4 कॉमन है क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, u भी कॉमन है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा u, यहाँ पर बचेगा केवल u क्योंकि 4 भी कॉमन ले लिया, एक u भी कॉमन ले लिया, यहाँ से u कॉमन ले लिया, 4 2 जा 8, यहाँ पर ये बचा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखना कि जो आपका p(x) कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 + u, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बचा आपका केवल और केवल 4u, ठीक है, ये आपका हो गया। अगर आप क्या कर लें p(x) को क्या मान लें, 0 मान लें, ठीक है। p(x) को क्या मान लें, 0 मान लें, माना कि आपका जो ये है कि ये इक्वेशन क्या है 0 है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा कि u + 2 = 0 और 4u = 0। देखना प्यारे बच्चों u बराबर -2 आ जाएगा और यहाँ पर u बराबर क्या आ जाएगा 0, तो क्या होगा p(x) का जो आपका शून्य का आया, p(x) का जो आपका शून्य का आया वो क्या आया प्यारे बच्चों, -2, 0। बस आपको क्या करना, सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो देखना क्या हो जाएगा कि शून्यकों का योग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दोनों को जोड़ लेते हैं, -2 + 0, तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, -2 आ गया। बस वही चीज़ अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है b/a, तो b है, b कितना यहाँ पर यही तो b होता है, तो -8 बटे में a मतलब क्या होगा कि x² का गुणांक, तो यहाँ पर u² है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो जो आपका अल्फा + बीटा आएगा वो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 दूनाई 8 -2, अर्थात इस तरह से दोनों इक्वल आ गया, तो सत्यता की जांच हो जाती है यहाँ पर। अब गुणनफल में भी देख लेना कि शून्यकों का गुणनफल देखना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि दोनों का गुणा, तो -2 × 0 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखना क्या हो जाएगा कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू C/A, तो देखना प्यारे बच्चों C क्या होता है, अचर पद, तो यहाँ पर अचर पद तो कुछ नहीं है, तो ना, तो 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, बटे में a क्या है, x² का गुणांक, तो x² की जगह u² है, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 है, तो बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इसका मतलब ये भी, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, अर्थात आपका जो सत्यता की जाँच हो जाती है। देखना प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। देखना प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन। देखना क्या है, t² - 15, ठीक है। देखना प्यारे बच्चों बस अब क्या कर देना आपको कि t² इज इक्वल्स टू क्या कर देना, 15, उधर 15 भेज दो। मान लेते हैं आप किया क्या है, p(x) है, ठीक है। तो p(x) कितना हो जाएगा ये कि t² इज इक्वल्स टू 15, तो p(x) जो आपका आ जाएगा क्या कि t इज इक्वल्स टू √15, ठीक है। फिर p(x) क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू -√15 और +√15, तो यही आपका क्या आ गया, यही आपका क्या आ गया शून्य, ठीक है। तो p(x) का शून्य कितना आ गया प्यारे बच्चों, शून्य कितना आ गया, -√15 और +√15, ये हो गया आपका, ठीक है। क्या करना है आपको, देखना सत्यता की जांच करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। देखना प्यारे बच्चों शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग दोनों को जोड़ लेना, ठीक है। तो -√15 +√15, ठीक है, +√15, दोनों कट के कितना आ जाएगा, दोनों कट के आ जाएगा आपका 0, दोनों कट के 0, प्लस माइनस था,
अब सत्यता की जांच कैसे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। बी क्या होता है, बी होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कुछ है ही नहीं यहाँ पर, एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 बटे में ए का गुणांक, ए का मतलब यहाँ पर टी स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जगह क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, टी स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 0। तो अर्थात सत्यता की जांच हो गई, इस तरह से भी, इस तरह से 0 आया। शून्यकों का गुणनफल देखना, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, क्या होगा, दोनों का गुणा, तो माइनस का √15 गुणे √15, ठीक है। तो √15 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा, जैसे आप क्या करते हैं 2 गुणे 2 करते हैं तो 4 आता है, लेकिन अगर आप 2 √2 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इस तरह हो गया, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C बाई ए, ठीक है। C क्या है, C है अचर पद, अचर पद कितना है यहाँ पर, माइनस का 15, तो आप लिख लेना माइनस का 15, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, टी स्क्वायर गुणांक कितना 1, तो 1 हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या आ जाएगा आपका, आगे देखना, अल्फा बीटा आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 15। तो इस तरह से भी और इस तरह से भी दोनों क्या है, सेम आया, तो अर्थात सत्यता की जांच आपकी हो गई। देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका बचता है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसको होमवर्क के रूप में मैं दे देता हूँ, आप घर पे करना, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं वीडियो में लास्ट में बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो आपको कैसे लगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।